गुजराती लोगों को और गुजराती लैंग्वेज को लाइक करते हो। राज ठाकरे को पसंद नहीं है गुजराती लोग। देखो मैंने एक सरदार पटेल पर उन्होंने आज एक स्टेटमेंट सर मैं एक बात बता दूं, सरदार पटेल की स्टेटमेंट तो बाद में आई है। उसके पहले तो जो लैंग्वेज जो चल रहा था भाषा को लेकर, हिंदी को डाल दो थर्ड में, मराठी को। मैंने एक बार अपना स्टेटमेंट दिया था अपने वीडियो में। मैंने कहा, या मैंने ट्विटर में डाला पहली बार विदाउट एनी वीडियो। मैंने कहा जो आदमी भाषा के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। નમસ્કાર, હું વિશેષ વિથ દિનેશબા દિનેશ તમારું સ્વાગત કરું છું. વિશ્વગુરુ નામની એક ગુજરાતી ફિલ્મ આવી રહી છે અને બહુ અગત્યની વાત એ છે કે મુકેશ ખન્નાજી જે ગુજરાતી ફિલ્મમાં આપણને જોવા મળવાના છે, આખા દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતા છે, પણ ગુજરાતી ફિલ્મમાં જ્યારે આવશે ત્યારે ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગને પણ એનો ફાયદો થવાનો છે. મારી જોડે છે, હું ગુજરાતીમાં શરૂઆત કરું છું અને પછી હિન્દીમાં વાત કરીશું. અહીંયા હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાને લઈને કોઈ ગુજરાતમાં વિવાદ છે નહીં, એટલે मैं शुरुआत गुजराती में करी है. सर, ये जो विशेष पॉडकास्ट है जिसमें आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें दिनेश जी हैं आप जी. वेरी गुड. चलिए बताइए क्या विशेष बात करेंगे. तो सर गुजरात में તમે છો એટલે ગુજરાતી થોડું ઘણું શીખી ગયા છો. મને ગુજરાતી बरसों से आती है, मतलब उतनी आती है जितना मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. बट अगर आप बोलो एक्टिंग में गुजराती में करो तो मुझे सोचना पड़ता. सो आई गुजराती मारी है. आप बोलिए क्या बोलना चाहते थे आप. ओके, કેમ છો સર? देखिए मेरे को एक शिकायत है, इनफैक्ट मज़ा आता है सुन के कि हर गुजराती आदमी मजा में रहता है. केम छो मजा में छो, केम छो मजा में छो, ये आपका फेवरेट डायलॉग है. सो मेरा भी जवाब यही है, मालिक की दया है, मजा में छे, मालिक की दया है. हाँ, सर आपके इंटरव्यू काफी लोगों ने किए हैं. एक ही सवाल बार बार आपने सुने होंगे 40 बार. 40 बार. लेकिन जो मजा में छे ने उसी को हम सेंटर में रख के, और विश्व गुरु की जो थीम है, मैंने ट्रेलर देखा है, तो कहीं ना कहीं अगर આપણે મજામાં રહેવું હોય તો જીવનમાં જે કંઈ બનાવો આપણી સાથે બને છે, જે ઘટનાક્રમ આપણી સાથે ઘટે છે, અને જીવનનું આખું મહાભારત સમજવું છે, એની પણ વાતચીત કરવી છે. આપણે કરીએ શરૂઆત વિશ્વગુરુથી કરીએ છીએ. તો વિશ્વગુરુ ફિલ્મ, મને ખ્યાલ છે કે તમે કામ માટે કોઈ ઓફિસમાં જતા નથી સામે ચાલીને, પણ વિશ્વગુરુ નામની જ્યારે ફિલ્મ ગુજરાતી તમને મળી હશે ત્યારે તમે સાઇન કરતા પહેલા ઘણો બધો વિચાર કર્યો હશે. ઘણો બધો વિચાર નહીં, મના પર કરી દીધું છું. हाँ, तो गुजराती फिल्म जरा करवानी बात अभी, आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं. तो ये फिल्म आप क्यों कर रहे हैं? मैं हिंदी में ही जवाब दूंगा. बिल्कुल. क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात जो दर्शकों को भी बता दूं, गुजराती फिल्म मैंने की है. इनकी बातें सही है, बहुत टाइम के बाद मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ. मुझे लोग पूछते थे आप किधर हैं सर, आप क्यों नहीं करते, OTT क्यों नहीं करते. मैं बहुत कम फिल्में साइन करता हूँ. तो मैंने ये गुजराती फिल्म भी इसलिए साइन की है क्योंकि ये नहीं कि मेरे पास काम नहीं था, और ये भी रीज़न बता दूं कि ये आपने बोला ना कि मैंने टाइम लिया, मैंने ऑलमोस्ट मना कर दिया जब मालूम पड़ा कि यह फिल्म गुजराती में है. अब ये इसलिए नहीं कि आई डोंट लाइक गुजराती, इसलिए कि मुकेश खन्ना डायलॉग के लिए जाना जाता है, और गुजराती में मैं डायलॉग नहीं मार सकता. कुछ हद पे जाके रुक जाऊंगा. हो कई चीज तने कने वो दैट लैंग्वेज की जो कमांड होती है. मैंने इस फिल्म में, आप मेरे को इसी कंडीशन पे मैंने हाँ करी कि मैं इस फिल्म में मैं ब्यूरो चीफ हूँ और वो हिंदी में बात करेगा. तो बधा लोग गुजराती में बात करें, हूँ अकेलो हिंदी में बोलूँ छू, आप लोगों को फिल्म देखने को मिलेगा. बट दैट वाज द रीज़न आई सेड यस. मैं शायद ना करता अगर, क्योंकि मैंने 25 फिल्में पंजाबी, मराठी, मुश्किल से 2 फिल्म तेलुगु कर गया हूँ, वो भी मैंने अपनी रोल के हिसाब से कर गया हूँ. बट मैं नहीं करता बिकॉज आई एम नोन एज डायलॉग बाज. मेरे हर डायलॉग चाहे महाभारत के हो, चाहे सौगंध के हो, चाहे तहलका के हो, मुझे बार बार स्टेज पे बोलना पड़ता है. एंड फॉर मी a speech or an acting or a dialogues or the voice is 60% of the acting, I believe. सर मुझे लगता है ये जो स्क्रिप्ट है इस फिल्म की, हाँ, तो उस मुझे लगता है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से भी आपने ये स्क्रिप्ट की वजह से ही किया मैंने. बिल्कुल. जैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास काम नहीं है तो ये कोई काम मिल रहा है मैं तो अरे आओ आपका स्वागत है, नहीं साहब. बहुत 3 मिनट लगे, अंदर गए बाहर गए वापस आए, मेरी एक कंडीशन दूसरी कंडीशन, नहीं सर आप ही को करना है. बट आई सेड यस फर्स्ट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन दे टोल्ड मी गुजराती है, आई सेड नो. सो गुजराती के बदले हिंदी बोलोगे तो सब्जेक्ट तो अच्छा था. सब्जेक्ट की वजह से क्या, बिकॉज द सब्जेक्ट is something which my
थॉट प्रोसेसेस। मैं जो सोचता हूँ, जो मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ, जो अपनी विश्व इंटरनेशनल चैनल पे बोलता हूँ, मेरे लोग कहते हैं सर आप सनातन धर्म के लिए इतना कुछ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये फिल्म सनातन धर्म के थी और स्वरवेद से निकली थी, जिसको मैं जानता हूँ, जिनके मैं मिल चुका हूँ, उनके गुरु से मिल चुका हूँ। प्रोड्यूसर भी वही हैं, व्यंगम योगा वाले सतीश जी हैं, जो वो उसके ऊपर पूरी बेस कर रहे थे, तो मुझे वो आइडिया अच्छी लगी। और यूथ को सुधारने की सब्जेक्ट है ये, और मुकेश खन्ना यूथ को सुधारने के लिए पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। सो सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आई डिड ओनली बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट। माई ओनली कंडीशन वॉज दैट लैंग्वेज मैं रीजनल अवॉइड करता हूँ, डोंट फील बैड। मैं फॉर मी गुजरात इज मोर नियर देन एनी अदर स्टेट। गुजराती खाना मुझे पसंद है, गुजराती कल्चर पसंद है, गुजराती लोगों का स्वभाव पसंद है, गुजराती लोगों की धार्मिकता पसंद है, गुजराती लोगों की संवेदना पसंद है, बहुत धार्मिक है, बहुत मिलनसार है। और ऑफ कोर्स एक वर्ड और भी आता है कि बिजनेसमैन भी है पक्के। सो फॉर मी गुजराती इज नॉट न्यू। व्हेन आई वाज यंग आई स्टेड इन ए मोहल्ला, एक काबा देवी के एरिया में। मेरा शुरुआत के 8-5 साल गुजरे। काका अभी गयो, काका अभी हो, काका अभी हो। मैं काका काका मेरे को बोलते थे और गुजराती में उनको इस सब के। फॉर मी इट बिकम इजी। आई डिड प्रवीण जोशी के प्ले देखे। तो यू आर राइट, मैंने सब्जेक्ट के लिए किया। और सब्जेक्ट मैं आपको बोल दूं, अभी बोल दूं कि देखिए आप, क्योंकि ये फिल्म आप लोगों के लिए बनी है, ये फिल्म यूथ के लिए बनी है। यूथ बिगड़ रहा है, पर यूथ बिगड़ नहीं रहा है, बिगाड़ा जा रहा है ऑल थ्रू ऑल दिस सोशल मीडिया, मोबाइल और ये। तो मेरा मनपसंद, आई लाइक द सब्जेक्ट, आई लाइक द आइडिया, इसलिए मैंने हाँ कही थी। और मैं बोल दूं फिल्म बहुत अच्छी बनी है। सर आप गुजराती लोगों को और गुजराती लैंग्वेज को लाइक करते हो, राज ठाकरे को पसंद नहीं है गुजराती लोग। देखो मैंने एक सरदार पटेल पर उन्होंने आज एक स्टेटमेंट सर मैं एक बात बता दूं, सरदार पटेल की स्टेटमेंट तो बाद में आई है। उसके पहले तो जो चल रहा था भाषा को लेकर, हिंदी को डाल दो थर्ड में, मराठी को। मैंने एक बार अपना स्टेटमेंट दिया था अपने वीडियो में। मैंने कहा, या मैंने ट्विटर में डाला पहली बार विदाउट एनी वीडियो। मैंने कहा जो आदमी भाषा के लिए लड़ रहे हैं वो लोग राज्य प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र। सरदार पटेल ने सार्वभौमिक राष्ट्र बनाया था, जिसमें उसने 28 रियासतों को एक करके कहा था कि अभी से आप राजा नहीं रहोगे, अभी हम सार्वभौमिक राष्ट्र बना रहे हैं। तब देश चला इतने टाइम से, संविधान बना। आज आप सडनली अपनी अपनी तूती बजा रहे हो। उधर से वो बंगाल में बैठी हुई लेडी बोलती है हमें नहीं आने देगा किसी को अंदर, हम नहीं आने देगा। मैंने कहा आपके बाप की जगह है क्या यार? This is to do something good for the country. You have chosen BJP, the party, the Pradhan Mantri. He should be given the title of Raja. He should be able to visit Punjab, Kerala, Telangana. नहीं जा सकते क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है। तो फिर सर पार्टी के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो फिर सरदार पटेल का सपना कहाँ गया? और ऊपर से अगर एक कोई आदमी सरदार पटेल के खिलाफ बोलता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। इसी आप खुद ही वो कुछ कर रहे हो। आपने अभी तक सरदार पटेल को समझा नहीं। सरदार पटेल की बात अगर मान ली गई होती तो साफ कश्मीर नहीं बनता, आजाद कश्मीर नहीं बनता। सब बद्दा लोग मालूम थे कि उस वक्त नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर यूएन में डाल दिया और पटेल बोलते रहे सर ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करने दो। बोला नहीं, संधि। और जो जहां थे वहां रुक गए और बन गया आजाद कश्मीर। सरदार पटेल की बात मानी होती तो आज कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं होता। सो आई डोंट नो क्या बोले, मैं तो बिना जाने समझे बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, क्या बोले, उनके खिलाफ बोले। जो लेटेस्ट उनका जो आपने मुझे बताया उसमें ये बोला है कि जो सरदार पटेल ने एक बार बताया था कि मुंबई महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहिए। जब गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र अलग हुए, मुंबई महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहिए। पर वो तो फिर अभी आप बोलोगे दिल्ली जो है वो भी भारत में नहीं जाना चाहिए, फिर वो पंजाब बोलेगा कि हमको खालिस्तान चाहिए। ऐसा थोड़ी है। सरदार पटेल ने कभी नहीं कहा। सरदार पटेल ने ये कहा होगा, इसका संदर्भ अलग होगा है। अगर बंबई महाराष्ट्र की राजधानी है साहब, आप क्यों उसको चेंज कर सकते हो? आप उसको तो देखो ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। देश का कोई नहीं सोचता, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। माफ करना, अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करता है। मोदी जी बोलेंगे दिन है तो बोलेंगे कहाँ दिन है, रात है। रात बोलेंगे, बोले कहाँ रात है, दिन है। अरे साहब देश का सोचो ना। और कभी कभी वो उनको अक्यूज करता है, ये उनको अक्यूज करता है। हम लोग बैठ के देखते रहते हैं, मूर्ख की बातें। बोलता है आपने भी तो गड़बड़ की थी ना,
अगर वो उनकी पोल खोलता तो बोलता आपने भी तो की थी। अरे भाई रुक जाओ, आप लोगों की गड़बड़ आप निपटाओ, हमारा देश हमको सुनाओ, आप हमारे देश के लिए क्या कर रहे हो। नो बडी इज बॉदर्ड। 5 साल तक झगड़ा करते हैं, 4.5 साल के बाद में जब 6 महीने बचते हैं तो आ जाते हैं वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर, मैंने ये किया मैंने वो किया। अरे साहब क्यों, 5 साल काम करिए ना, किसी के भाई के लाल की ताकत नहीं आपको हटा देगी। सो आई एम अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट राज ठाकरे। आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ बाला साहब ठाकरे। मैं मिला भी हूँ उनसे। वो उन्होंने मुझे, मैं इनके साथ बैठा था और उस वक्त उन्होंने बातें कही थी, आई विल सी टू यू दैट यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार, बिकॉज उस वक्त मैं शिवाजी का रोल करने वाला था जो मेरी हाइट के हिसाब से नहीं था। तो बाला साहब ठाकरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज उनके बेटों ने, मैंने एक बार वीडियो भी डाल दिया था, जब उस वक्त जब हमारे उद्धव साहब अपने बेटे को युवराज बनाना चाहते थे, मैंने एक बार ऐसे छोटी सी वीडियो डाली, मैंने कहा आज भी धृतराष्ट्र का पुत्र मोह नहीं गया। किसको बना रहे हो सीएम आप, क्या देश का सोचोगे। कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं बोलूंगा पर कहीं ना कहीं भटक गए हैं और बाला साहब ठाकरे के चरण कदमों पर नहीं चले ये लोग। और राज ठाकरे तो बाला ठाकरे साहब के नजदीक था उल्टा, एंड ही वाज अ बेटर प्रोस्पेक्टिव देन उद्धव ठाकरे। अगर वो बनाना चाहते तो वो राज ठाकरे को बनाते, पर आज बार बार होते हैं मिलने वाले नहीं मिलने वाले, मिलने वाले नहीं मिलने वाले। सिर्फ इलेक्शन रह गए आप लोगों के लिए। आप देश का सोचो साहब, क्यों नहीं आप पॉजिटिव जो सत्ता कर रही है उसके पार्टी के साथ मिलकर करो ना। अगर वो अच्छी चीज करती है तो यस वी एग्री। सर 10 में से 10 बना तो कैसे चलेगा देश। देश का सोच के फिल्म बनी है विश्वगुरु। देश का उस पर सोच वापिस के, आते हैं। देश की संस्कृति को सोच के, देश के युवा को सोचकर। और उद्धव जी की बात की, उन्होंने उनके लड़के को युवराज बनाने की कोशिश की। उस जमाने में आपने सुना होगा, महाभारत के जमाने में आपको दुर्योधन बनाने की बात आई थी। मुझको एज एन एक्टर दुर्योधन। अच्छा आपने सुना है वो देखिए, वो एक बहुत बड़ी कहानी है कि मैंने भीष्म कैसे हाँ कह दिया। मैंने जब भीष्म का रोल किया तो मैं यंग था, 10 साल के बाद जब बड़ा हो गया तो शक्तिमान किया उल्टा। और वो कहानी ऐसी बनी कि मैं उसको ये टाइटल देता हूँ, मेरी डेस्टिनी में आयुष्मान भव कहना लिखा था, इसीलिए मेरी फिल्में नहीं चली। अगर मेरी वो 4 फिल्में डुपर सुपर हिट हो जाती है तो सर मैं महाभारत के लिए अवेलेबल नहीं होता। राज बब्बर का भी यही हुआ। राज बब्बर को अर्जुन करना था, चोपड़ा साहब की वो थी फाइन, चोपड़ा साहब ने उनको रोल दिया था। वो आदमी पापा जी मेरे को अर्जुन करना है, तेरे पास टाइम है, देगा 2 साल करना है, उसके पास टाइम नहीं था। अल्टीमेटली उनको भरत बना के एक एपिसोड में रख के निकाल दिया। मेरा भी वही होता, अगर मेरी दर्द दिल रूही वक्त के शहजादे कैप्टन बैरी चल जाती, जब मेरे को गुफी का फोन आता तो मैं बोला यार मैं 2 साल तो नहीं दे सकता। जैकी श्रॉफ, उस वक्त मैं जैकी श्रॉफ को पूछा था, बोला नहीं ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा तुम्हारा भी नाम आया था अर्जुन के लिए, चंकी पांडे का भी नाम आया था, गोविंदा का भी नाम आया था। बट अगेन क्या होता है, हमने 2 साल जिए हैं महाभारत। तो मेरे को उन्होंने पहला जो मैंने ऑडिशन दिया, मेरे को गुफी ने कहा मुकेश भी माँ की महाभारत तुमको लंबे लंबे लोग चाहिए, करोगे। मैंने कहा कौन सा रोल दोगे। बोला मुकेश अर्जुन कर्ण, बिकॉज ही वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर, अर्जुन कर्ण भीष्म कृष्णा। मैंने कहा ओके ऑल आर गुड। हालांकि कृष्णा मैं नहीं कर सकता था, बट मैंने भीष्मा को सोचा भी नहीं। आपको अर्जुन करना मुझे आपको अर्जुन का रोल करना था। मुझे अर्जुन या कर्ण। अब मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा था। अर्जुन मेरे सामने गया, फिरोज खान मेरे सामने, पंकज धीर गया कर्ण लेकर। मैं बैठा था ऑफिस में, मेरे सामने ही गया अर्जुन का रोल। कल हमने कल एक अर्जुन देखा। डॉक्टर साहब बोले, हम लोग बैठते थे पूरी यूनिट, अरे कल हमने अर्जुन देखा। मेरे कान खड़े हो गए। तो बोला वो क्या है, एक कहाँ गए वो लोग, एक सीरियल आता है उसमें एक लंबा चौड़ा आदमी है, वो फिरोज नाम है उसका। मैंने कहा अरे बाप, मैं वहाँ कोने में बैठा था, गया रोल, क्योंकि वो लंबा चौड़ा। मैंने उसको डायरेक्ट किया था एक प्ले में, एक हिंदी प्ले में डायरेक्ट किया था। आई न्यू हिम। मैंने कहा ये ग्रीक फेस है, गया मेरे सामने। अल्टीमेटली मैंने द्रोणाचार्य के लिए हाँ बोला। नहीं, मेरे को फोन आया गूफी का कि मुकेश यू विल बी पापा जी थिंग्स यू विल बी वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा माफ करना, मैं हीरो मारेगा मैं कम नहीं करूंगा, मेरे से विलन नहीं निकलता। एंड आई रिफ्यूज दुर्योधन। आई एक्सेप्टेड द्रोणाचार्य व्हेन ही टोल्ड मी सर सब रोल चले गए, एक रोल बाकी करोगे। मैंने कहा कौन सा। द्रोणाचार्य गुरु। 1 सेकंड लिया मैंने करता हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ बैठे थे, फोन काटा, पर तू पागल है, दुर्योधन का रोल मना कर दिया। 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव, 1 मैन अगेंस्ट कृष्णा,
और तुम्हें गुरु का रोल हाँ बोल दिया। मैंने कहा नहीं भाई साहब, एवरी रोल इन महाभारत इज लाइक योद्धा। मैंने महाभारत बहुत पढ़ी है। मैंने कहा मैं कर जाऊंगा, मुझे मालूम, मैं द्रोणाचार्य मिलता था मैं कर जाता, लेकिन फिर सुरेंद्र पाल नहीं आता, फिर मैं हटा तो सुरेंद्र पाल आ गया। बट देन आफ्टर 10 days और 5 days आई एक्सेप्टेड द्रोणाचार्य। भरत का सीन हुआ, फोटो शूट हुआ, सीढ़ी पर 25 लोग खड़े हैं, राज बब्बर मेरे साथ खड़ा है, हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। राज बब्बर बोलता है सर आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू कॉल मी सर, बिकॉज मेरे ही सेट पर उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ था। सर जी क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अभी तक तो द्रोणाचार्य हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अभी तक, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। 5 दिन में फोन आया गोफी का, ओए मुकेश तू चला। मैंने कहा पागल है, अभी बच्चे पैदा होएंगे, गुरु आदमी आ, नहीं कोई चक्कर चल गया, तू आ जा। आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट दे आर टॉकिंग। मैं गया उनके ऑफिस में, मालूम पड़ा जिन्होंने रोन करना था भीष्मा को वो नहीं आए, विजेंद्र गार्ड के। मैं कभी कभी उनके बारे में मैं बुरा फील करता हूँ कि ही कुड हैव बीन इन माय सीट, बट वो नहीं करना चाहते थे, उनको अर्जुन करना था, तो वो नहीं आए, सेट मुहूर्त में भी नहीं आए। तो चोपड़ा सर ने कहा मुकेश को बुलाओ, मुकेश को बुलाओ। एंड 3 दिन में मेरी दाढ़ी बनी, मेरी ड्रेस बनी, एंड आई बिकेम देवव्रत। तो ये किसने बनाया बताइए आप? ना गोफी पेंटल ने बनाया, ना चोपड़ा साहब ने बनाया। दे वांटेड मी टू प्ले दुर्योधन, ऊपर से ऑर्डर आया, डेस्टिनी ने मेरे को। जी सर, तो मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आपने काफी पॉडकास्ट में ये बातें बताई है, बताइए। लेकिन मैंने फिर से आपको इसलिए ये पूरी कहानी आपसे इसलिए सुनी कि मुझे वही बताना है जो बताइए विश्वगुरु बताइए, में विश्वगुरु में बताने जा रहे हैं। हाँ। कि जो डेस्टिनी है डेस्टिनी, उसी से हमारी लाइफ चलती है। एग्जैक्ट। तो आजकल जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जो हम विश्वगुरु में वही बता रहे हैं ना, तो डेस्टिनी को मान के कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए डेस्टिनी के नाम पर कभी कभी लोग फायदा भी उठा सकते हैं। चोर अगर बोलेगा मेरी डेस्टिनी में चोर बनना लिखा था, तो क्या बोलेगा मैं थोड़ी बना, मेरे को डेस्टिनी ने बनाया। एक डाकू अगर एक शराब पीता या करता है, अरे मेरी डेस्टिनी में शराबी बना, नहीं साहब, ऊपर वाला आपको डेस्टिनी में एक चांस देता है। मेरे को उन्होंने बीएससी एलएलबी से घुमा फिरा कर भीष्म बनाया, उन्होंने मेरे को भीष्म बनाया, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब बनाया है तो मैं कर्म है तुम्हारा, उसके बाद तुम हो, तुम्हारा कर्म है। तो डेस्टिनी आपको एक मौका दे देती है। तो जितने भी अगर आप बोलो नेगेटिव लोग अगर, तो डेस्टिनी के बगैर आपके प्रारब्ध होता है, पुराने जन्म का कर्मों का आप कहाँ छोड़ कर आए हैं, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। ऊपर वाला देखता है अब ये क्या करता है, आज ये धीरूभाई अंबानी के घर पैदा हुआ है, पिछले जन्म में एक झोपड़ी में था, चलो क्या करता है। इट इज द गेम ऑफ गॉड। तो अगर डेस्टिनी आप बोलो तो डेस्टिनी आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर देगी, वहां लाकर छोड़ देगी, उसके बाद गॉड बोलता है अब तुम क्या करोगे बताओ। और तो मेरे को भीष्म दिया तो मैंने आप कह सकते हो जस्टिफाई किया था। भी डेस्टिनी में शक्तिमान आ रही है। डेस्टिनी में मैं शक्तिमान भी बनाना, वो तो डेस्टिनी है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर जिंदगी में नहीं था, आई वॉज हीरो। मेरे पास पैसे नहीं थे प्रोड्यूसर के, भगवान ने कहा चल तू बना, और मेरे को मौका ऐसा घुमा फिरा फिरा के मौका दिया। ऊपर से 75 लाख रुपीज किसी ने मुझे बिना इंटरेस्ट दे दिए, वो भी अपने आप में डेस्टिनी है। मैंने कहा यार मेरे पास ये तो साला एक एपिसोड तो कम से कम 15-15 लाख का बनेगा, तो क्या करे, पैसे नहीं मेरे पास। एज एन एक्टर आई वुड हैव अर्निंग, बट मैंने पंगा ले लिया था क्योंकि दूरदर्शन ने कहा था सर आप क्या बनाते हैं वो दिखा सकते। और भगवान ने मेरे को उसमें भी हेल्प किया, उसमें भी सब कुछ हुआ मेरा। उस आदमी ने इंटरेस्ट तक नहीं लिया मेरे से, अंबो बरारका जी का नाम मैंने कई बार लेता हूँ। फिर मैं शक्तिमान बन गया। अब डेस्टिनी में शक्तिमान पॉपुलर होगा ये नहीं, जरूरी नहीं था, ये फ्लॉप भी हो सकता था। अगर मैं बुरा काम करता तो शायद नहीं चलता। तो वन मस्ट नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम योर वर्क एंड से ये तो भगवान। ऑफकोर्स मैं आज भी बोलता हूँ, मैं अगर जो कुछ भी हूँ भगवान की वजह से हूँ, मैं करता हूँ, वो उन्होंने मुझे किया है। तो पर मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी हुआ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। इतना दो क्रेडिट उनको। लेकिन भगवान ये नहीं बोलते कि भगवान डायलॉग नहीं देते। देखो मंच और लाइफ, रंगमंच एक्टिंग, लाइफ अगेन एक्टिंग, फर्क क्या है? मुझे मौका मिला, मैं सवाल क्या करूंगा वो मेरी मेहनत से आएगा ना। डेस्टिनी में लिखा था आप नहीं, देखो डिफरेंस एकदम पॉइंट्स आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्ले भी वही है, नाटक है, दुनिया भी नाटक कर रही है। आप सब लोग मेरे अलग अलग आत्मा के मिलके आपसे मेरे को मिलना था, लेकिन प्ले के अंदर डायलॉग फिक्स होते हैं, रिहर्सल होती है 3 महीने की, और आदमी 2 घंटे में वो बोल के निकल जाता है। अभी आप बाप बने हो, बाहर निकले बाप नहीं हो।
रियल लाइफ में मैं मुकेश खन्ना हूँ, आप ये आपको इतना भगवान दे देता, डायलॉग नहीं देता। चलो अब देखते हैं आप क्या बात कर रहे हो। तो हम जो कुछ बात कर रहे हैं, इट इज, आपने मेरे जवाब सवाल किया, मैंने जवाब किया। इट इज नॉट गॉड्स वर्ड्स, इट इज नॉट प्लेज वर्ड्स, पर हम फिर भी माया मोह में नाटक ही कर रहे हैं। जिस दिन हम जाएंगे हम ये रोल छोड़ के जाएंगे। मेरी छोटी सी ऑफिस में आप आए स्टूडियो में, लेकिन कपिल के शो में नहीं जा रहे, वो तो बड़ा बड़ा स्टूडियो सर अगेन वही डेस्टिनी है ना मेरे लिए। यस यू कैन से दैट। आप अगर मेरे को सूट नहीं करते, गुजराती फिल्म सूट नहीं करते, तो मैं गुजराती फिल्म नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो मेरे दाम मेरे को बोलते हैं। मैं अपने दामों में जीता हूँ, माफ करना मैं अपनी तारीफ नहीं करता, बट इट्स अ फैक्ट। मैंने आज तक बियर नहीं चखी है, इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ, नॉट दैट मेरे घर में कोई नहीं पीता था। बट आपके यहाँ पर मेरा आना, मेरे को और कपिल के वहाँ नहीं जाना, मैंने उसको, माफ करना, किसी ने उठाई नहीं, आज बात उठाता हूँ। अरुण गोविल को उसने एक सवाल किया था, वो प्रोमो मैंने अचानक देख लिया और मैं उससे नाराज था पहले किसी और वजह से। साहब उसने बोला अरुण गोविल को, प्रोमो मैं देख रहा था, बोला अरुण जी आप बीच के ऊपर अगर नहा रहे हैं, बीच के ऊपर हैं और पब्लिक से आवाज आती है, अरे देखो देखो श्री राम भी वीआईपी अंडरवियर पहनता है, तो आप क्या करेंगे? अरुण गोविल ने स्माइल किया, मैं होता तो चढ़ जाता उसके। आप क्या सवाल पूछ रहे हो? आप बिलो द बेल्ट बातें करते हो। आप अरुण गोविल जिसको लोग पूछते हैं 10-10 हजार के माला पढ़ाते हैं, उसको आप ऐसे सवाल पूछोगे? मेरे को बुरा लगा। मैंने कहा ये बहुत बेहूदगी वाला शो है। और इत्तेफाक से गूफी का फोन है, मुकेश लगता है हमको भी बुलाने वाले, रामायण की टीम को बुलाया। मैंने कहा गूफी मैं नहीं जाऊंगा। अरे इतना बड़ा फोन, मैंने कहा तू जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। और उसके बाद पूरी कहानी आपको मालूम है क्या हुआ। और सर अभी वेट कर रहे लोग शक्तिमान की, बड़ी बात है, आएगा, कब आएगा मुझे भी नहीं मालूम। लोग तो मेरे को टोकते हैं, अरे साहब ये सब छोड़िए, अच्छी अच्छी बातें, शक्तिमान कब आएगा? मेरे पास जवाब नहीं है। मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम है, पर मैं उस प्रॉब्लम पे अटका हुआ हूँ। वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, शक्तिमान तो सब कुछ रेडी है, एग्रीमेंट भी रेडी है, वर्क भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर कास्टिंग पे अटक गया मामला, मैंने अटका दिया उसको, बट आएगा। और विश्व गुरु 1 अगस्त को आ रही है। 1 अगस्त को आ रही है और मैं चाहूँगा पब्लिक देखे उसको बैठकर, क्योंकि आपके लिए बनाई गई है, यूथ के लिए बनाई गई है, हमारे परिवार के लिए बनाई गई है। हमारे जो पिलर्स जो होते हैं जिसमें शिक्षा, धर्म और फैमिली और यूथ आता है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हम पब्लिक को फिल्म के थ्रू बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर, आप क्यों भटक रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो। उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन भी हमने इसमें सॉल्व भी किया है। लोग प्रॉब्लम बताते हैं, लोग कुछ भी एनिमल में प्रॉब्लम ही बता के निकल गए, सोल्यूशन नहीं बताया। हर फिल्म में प्रॉब्लम बताया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, नेगेटिविटी में कमाते हैं लोग। लेकिन साहब आप क्या मार्गदर्शन दे रहे हो? ये फिल्म मार्गदर्शक फिल्म है। जो मैं कहता हूं शक्तिमान की आवश्यकता आज के यूथ को 10 गुना ज्यादा है, तो इसलिए ये फिल्म बनी और इसलिए मैंने फिल्म की है। एंड आई वांट दैट फिल्म शुड सक्सीड, तब जाके फायदा होगा देश के लोगों को, क्योंकि ये संस्कारों की फिल्म है। पर ये नहीं है कि आध्यात्मिक फिल्म है कि लोग बोर हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट भी है, साइंस फिक्शन भी है इसके अंदर। सर एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन शक्तिमान क्यों लोगों ने सीखा? क्योंकि मैं टॉफी खिलाता था पहले, फिर बात करता था। तुम सिर्फ सिखाओगे, पब्लिक नहीं, बोर हो जा रहे हटो यार, और भी प्रॉब्लम है, पर उसको आप पहले दोस्त बनाओ, तो वो फिल्म जरूरी है। तो हमारी शक्तिमान भी विद एंटरटेनमेंट शिक्षा दी है। इस फिल्म में भी सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्यों? तो वो फिल्म जो आप बोल रहे चली थी, तो उस फिल्म में भी डेफिनेटली कुछ होगा अच्छा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ऐसे नहीं चलती फिल्म गुड इज अ गुड। थैंक यू सर। काफी बात हो सकती है, लेकिन अगर आपकी परमिशन है तो मैं मुंबई आऊंगा और आपके कभी भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो और भी बात करेंगे, डेफिनेटली। काफी शिक्षा आपसे मुझे मिलेगी। अरे नहीं, मैं बोल जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं है शिक्षा है क्या शिक्षा है, मैं बोल जाता हूँ। लोगों ने जितना एक्सेप्ट करना करते हैं, और लोग नहीं करेंगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बुरी बात नहीं बोलूँगा। और अगर आप उसको लेते हो तो आपके लिए अच्छा, नहीं लेते हो तो मेरे लिए बुरा नहीं है। बट आई वॉन्ट दैट यू शुड एक्सेप्ट गुड सजेशंस। थैंक यू सर। माय प्लेजर।